दुनिया में तेल कोई और बेचे और ऑयल ना बेचे, इसके लिए ईरान पर प्रतिबंध लगाने हो, रशिया पर लगाने हो, वेनेजुएला पर लगाने हो, सब जगह लगा दो। कुल मिलाकर ट्रंप अपने देश का तेल बेचना चाहते हैं। जो आज मैंने आपको दिखाया सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है इस समय अमेरिका, वो चाहता है कि तेल बिके तो केवल उसके यहां से निकलकर बिके। इसी कारण से इन्होंने वेनेजुएला पर टैरिफ लगाए मार्च 2025 के अंदर। कहा कि जो भी लोग यहां से तेल खरीद रहे हैं, उसमें हम लोगों का नाम भी था। इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता था बढ़िया से यहां से, और हमारा जो तेल था जो वेनेजुएला से आता था वो बढ़िया से हमारी रिफाइनरीज में, रिलायंस की रिफाइनरीज में रिफाइन होता था और हम बढ़िया से उसको यूज करते थे। लेकिन इन भाई साहब ने आते उसको सैंक्शन टिकाया, जिससे रिलायंस को, इंडियन ऑयल को, इन सबको बड़ा नुकसान भी हुआ। अमेरिकी कंपनियों को, जो शेवरॉन जैसी कंपनियां, इन्हें भी नुकसान हुआ क्योंकि वो भी वेनेजुएला से तेल मंगाती थी। लेकिन असल में इसकी मंशा क्या थी? अमेरिका में जो तेल पैदा हो रहा है ये दुनिया को बिकना चाहिए, और यही किया चाइना। लेकिन इस बीच में खैर वेनेजुएला के साथ खड़ा रहा, जो अपने आप में एक लर्निंग लेसन है। तो आज जब आप ये खबर सुन रहे हैं कि इन्होंने वेनेजुएला में जाकर के अपने जहाज भेज दिए हैं, तो दुनिया को क्या दिखाया जा रहा है? जैसे पहले चाइना को दिखाया गया था कि हम फेंटेनिल के कारण चाइना से लड़ रहे हैं, असल में चाइना के साथ लड़ाई किसकी थी वो आपको समझ में आ गया। ऐसे ही अब इनको दिखाया जा रहा है ड्रग्स के कारण लड़ रहे हैं। ये जो जहाज भेजे गए हैं, असल में ये किस लिए भेजे गए हैं? तेल पर कंट्रोल करने के लिए भेजे गए हैं। अमेरिका के अंदर इस तरह की चर्चाएं हैं। मार्को रूबियो का आप देखिए, बकायदा वेनेजुएला के अंदर तो अब हाउसवाइफ्स जो हैं या रिटायर्ड लोग जो हैं वो आकर के सेना ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो निकल कर आ रहे हैं जिसमें लोग सेना को ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में चर्चा है कि वो वेनेजुएला को कब्जा करना चाहता है। मार्को रूबियो का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें वेनेजुएला जो है उसके अंदर, मार्को रूबियो का मानना यह है कि मादुरो की गलती है और वेनेजुएला पर अब कब्जा करने की जरूरत है। अब ये बयान की हम पुष्टि नहीं करते अब क्योंकि एआई का जमाना है, लेकिन ये बहुत चल रहा है। वेनेजुएला के बारे में एक सोच निकलकर जो इनकी आ रही है वो ये कि ये चाहते नहीं है कि मादुरो सत्ता में रहे, उन्हें हटाने के लिए क्या किया जा सकता है वो सारे प्रयास ये कर रहे हैं। इस बीच में भारत ने हालांकि अपनी तरफ से अब स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम रूस से भी तेल खरीदेंगे और हमको जहां से जरूरत पड़ेगी हम खरीदेंगे। हमारा तरीका एकदम स्पष्ट है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये समझ में आ गया होगा कि वेनेजुएला पर जो असल में अमेरिका के जहाज जाकर के हमला करने जा रहे हैं, जो खड़े किए जा रहे हैं, अभी तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, अभी मतलब युद्ध की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन जो प्रभाव और माहौल बनाया जा रहा है वो असल में मादुरो को प्रभावित करके वहां के ऑयल बाजार पर हाथ डालने का है, या फिर उससे खरीदने वाले लोगों को बचा के रखने का। तुम तेल मत खरीदना यहां से क्योंकि वेनेजुएला में युद्ध चल रहा है। फिर चाहे तेल चाइना ही इंपोर्ट करता हो पर उसको रोक दो कि नहीं तुम भी नहीं खरीदोगे क्योंकि अभी हम युद्ध की तैयारी में है। तो एक तरह से वेनेजुएला को आइसोलेट करके उसे और तोड़ने का प्रयास ट्रंप सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो अब आप समझ जाइए कि दुनिया में किस तरह से नव साम्राज्यवाद, यानी कि साम्राज्यवाद का वो रूप, पहले क्या होता था, किसी देश पर कंट्रोल करने के लिए आपको वहां पर अपने लोग भेजने पड़ते थे जो अपनी सरकार चलाते थे। अब लोग उन्हीं के होंगे जो जहां के रहने वाले हैं, लेकिन आदेश किसी और देश का होगा। इस तरह का नव साम्राज्यवाद चल रहा है। अमेरिका इसी क्रोनोलॉजी में अब वेनेजुएला पर राज करने की तैयारी कर रहा है। आप लोगों को इस विषय पर जानकारी प्राप्त करके कैसा लगा? आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चूंकि कल से सैंक्शंस लगेंगे, बाजार में प्रभाव हो सकता है, तो स्टॉक मार्केट पर कैसे असर होगा, क्या असर होगा, ये सब समझने के लिए आप स्टॉक मार्केट में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ बातें बाजार की एप्लीकेशन पर। वहां पर मैंने फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट भी समझाया हुआ है, कैसे स्टॉक मार्केट काम करता है, आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंट्राडे डील्स कैसे होती हैं।